मदीय हृदयाकाशे सदानन्दमयो गुरुः उदेतु सततं सम्यक् स्वात्मानंद प्रबोधकः। हरि 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 ओम तत्सत्। जय गुरु जय गुरु। हम लोग एक साथ 3 बार परम पवित्र अत्यंत मोक्षकारी ओंकार का जप करेंगे। इस संयुक्त शब्द से सारी भूमि पवित्र हो जाए और इसका आशीर्वाद हर एक प्राणी के ऊपर गिरे। इसी प्रकार सोचकर मन को विशाल बनाकर हमारे साथ जगिए। हाथ ऐसा रखना, ठीक। मैं सोच रहा हूँ इस संदर्भ में आप लोगों से मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ। जवाब मिलती है, कहने की एक ही बात है, एक ही विषय है, दूसरा विषय नहीं। जो विषय है उसका नाम है आध्यात्मिक। आध्यात्मिकता के प्रति कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि आत्मा, अध्यात्म और आध्यात्मिक, इस बात को पहले समझना अच्छा है। आत्म शब्द का अर्थ क्या है? कभी आपने सोचा है? स्वयं को हम आत्मा आत्मा बोलते हैं। हर एक भाषा में एक शब्द तो जरूर होगा है अपने प्रति सूचित करने के लिए। और हिंदी में क्या है? जो हुम वाली चीज, हुम शब्द से हम जो कुछ सूचित करते हैं वही है आत्मा। सभी लोग तो बोलेंगे मैं हूँ हूँ। जो हुम वाली उपस्थिति क्या है? सभी तो बोलते हैं मैं हूँ 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 हूँ। कहाँ हूँ? कौन है? दुनिया में अनेक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, सब कुछ अपना या मेरा है या मेरे या मेरी है। मैं एकमात्र शब्द हूँ, वो शरीर नहीं। शरीर के प्रति हम बोलते हैं मेरा शरीर, अपना शरीर। जो अपना है वो आप स्वयं कभी नहीं हो सकता। ये आप लोग स्वीकार करते हैं? हाँ, बोलिए ना, करते हैं या नहीं? जो मैं हूँ वो कभी मेरा नहीं होगा, जो मेरा है वो कभी मैं नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं शब्द से जिसको हम सूचित करते हैं वो लगातार अलग ही बचपन से हमने शुरू किया मैं हूँ बोलने के लिए। उम्र ज़्यादा बढ़ा है फिर भी उसके बाद भी हम मैं हूँ बोलते हैं। स्त्री लोग बोलते हैं, पुरुष लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, बूढ़े लोग बोलते हैं। तब ये मैं क्या है? कुछ तो होगा। मैं शब्द बोलने के लिए हमें कोई संदेह नहीं, कोई विचार विमर्श का स्थान भी नहीं।
सभी लोग बोलते हैं मैं हूँ। जब हम इतने जोर से, विश्वास से, अनुभूति से बोलते हैं, वो जरूर तो होने वाली उपस्थिति है, उसके प्रति कोई नहीं सोचता है। जब आप सोचना शुरू करेंगे आप आध्यात्मिक हो गए, तब तक आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं, एक सरसों के समान भी नहीं। मैं कौन हूँ शरीर के भीतर है, शरीर के बाहर नहीं, और शरीर भी नहीं। शरीर के बाहर जो कुछ है हम पंच इंद्रियों से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। इंद्रियों से संपर्क कभी नहीं किया जाएगा। शरीर के भीतर जो उपस्थिति है, मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, आंखों के द्वारा या दूसरे इंद्रियों के द्वारा शरीर के भीतर जो कुछ है उसकी अनुभूति, उसका दर्शन, उसका अनुभव कभी नहीं हो पाएगा। तब एक प्रश्न उठता है, शरीर के भीतर जो उपस्थिति है उसको समझाने का मार्ग क्या है? यदि इंद्रियों के द्वारा उसका दर्शन या अनुभव नहीं हो पाएगा, तब उसके लिए क्या मार्ग है? मार्ग एकमात्र है, मन और बुद्धि का उपयोग करके समझना चाहिए। आपके भीतर तो मन है और बुद्धि भी है, दोनों को लेकर मन से चिंतन कीजिए और बुद्धि से विचार विमर्श कीजिए। मैं नामक जो उपस्थिति है लगातार एक समान, उसकी उपलब्धि जरूर होगी। तब हमें एक विषय के प्रति मात्र बोलने का है, तत्व विचार करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। ये आध्यात्मिक साधना लगातार अपने मन और अपनी बुद्धि के द्वारा ही संभव। वहाँ हाथ पैर से कुछ नहीं होगा और आंख कानों से भी कुछ नहीं होगा। साधना करने के लिए मन और बुद्धि दोनों मात्र हमारे पास है। मन क्या करेगा? विचिंतन करेगा, स्मरण करेगा, नाना प्रकार कुछ न कुछ चिंतन करता रहेगा, और बुद्धि आलोचना, तत्व विचार कर सकेगी। बुद्धि के सम्मुख एकमात्र लक्ष्य है ज्ञान, 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 ज्ञान। मैं पूछ रहा हूँ 5 + 3 कितना है? बोलिए। हाँ, 8। इतनी जल्दी से बोले, 5 को नहीं लाए और 3 को भी नहीं लाए, और दोनों को जोड़कर गिनती करने के बाद नहीं बोलते हैं 8, तुरंत ही बोलते हैं 5000 × 10 कितना है? 50,000। जोर से बोलते हैं। किस प्रकार बोला जाता है? बुद्धि के प्रयोग के द्वारा। इसी प्रकार बुद्धि के प्रयोग के द्वारा हम मैं नामक शरीर के भीतर जो उपस्थिति लगातार विराजमान है उसकी उपलब्धि भी कमा सकते हैं। आप लोग मन और बुद्धि से कुछ नहीं करते हैं। साधना क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है। मेरा जो है वो मैं कभी नहीं हो पाता, वो अलग है, अलग है, बाहरी वस्तुओं से अलग है, आंतरिक वस्तुओं से भी अलग है, मन से अलग, बुद्धि से अलग, अहंकार से अलग। इस प्रकार तो एक उपस्थिति है, उसके प्रति सोचना चाहिए। और बहुत दूर पर है क्या? नहीं, बिल्कुल नज़दीक, शरीर से भी नज़दीक, मन से भी नज़दीक, बुद्धि से भी, अहंकार से भी नज़दीक है। इसको समझ लेना चाहिए। इसको समझने का प्रायोगिक साधना क्या है? इस विषय के प्रति हमारे राष्ट्र में काफ़ी विचार विमर्श पहले से हुआ।
हिस्ट्री के पहले शुरू हुआ। मैं नामक उपस्थिति जो कुछ है शरीर के भीतर, हो क्या है, क्या है, उसको कैसे समझा जाए, इसके प्रति काफ़ी विचार विमर्श हुआ है, साधना भी हुई है। अनेक लोग घर को छोड़कर, नागरिक जीवन को छोड़कर, वन जाकर, कुटिया बनाकर, वहाँ दशाब्दों तक रहकर विचार विमर्श साधना ध्यान करके 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 समझ लिया है। मन तो हमारे पास है, बुद्धि भी है, तब इसकी साधना क्यों संपन्न नहीं होगी? आप लोग थोड़ा विचार कीजिए। मैं दिल्ली में आना शुरू किया 46 ईयर्स के पहले, ये 47th ईयर है। हमको नहीं लगता है अनेक सन्यासी लोग या दूसरे लोग इतने अधिक लगातार साल भर एक ही शहर आना और कुछ न कुछ सत्संग करना, चले जाना। हमारा प्रथम स्टील नगरी है, लोहे की, जमशेदपुर। 56 years I have gone there. Here 46 years, 10 years difference है। इतने प्रेम से, श्रद्धा से, काफ़ी डेडिकेशन, समर्पित भाव से हम यहाँ आकर जाते हैं। किसके लिए? आध्यात्मिक तत्व के प्रति, आध्यात्मिक विषय के प्रति, आध्यात्मिक साधना के प्रति कुछ प्रचार करने के लिए, समझाने के लिए। और हर एक साल में हम भगवद गीता के प्रति काफ़ी कुछ बोलते थे। दूसरे शास्त्रों के प्रति भी चर्चा की है, फिर भी भगवद गीता के प्रति मैंने काफ़ी चर्चा की। किताब भी मैंने लिखी है। मैंने कहा भगवद गीता के प्रति काफ़ी व्याख्यान है, इसीलिए मैं भी और भी एक व्याख्यान नहीं बनाऊंगा। तब नूतन स्वामी जी ने मुझसे कहा आप व्याख्यान मत लिखिए, ठीक है, फिर भी भगवद गीता में जो असली चीज़ क्या है, भगवद गीता के भीतर क्या तत्व वीक्षण है, तत्व दर्शन है, उसको अच्छी तरह संभाल कर पूर्व अध्याय और पीछे आने वाली अध्यायों दोनों को मिलाकर कुछ लिखिए बताया। तब मैंने लिखा। कितने लिखा है? 6 वॉल्यूम्स मैंने लिखा है, एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स इन भगवद गीता। आपने देखे होंगे। और रिसेंटली मैंने और एक किताब लिखी है, वो है इनसाइट्स इनटू भगवद गीता। हर एक श्लोक को लेकर श्लोक दिया और इटैलिक्स में भी उसको लिखा और अनुवाद दिया और कम से कम 150 शब्दों से एक वर्णन भी दिया है। श्लोक पढ़कर अनुवाद को पढ़ने से उसका संदेश मिलना आसान नहीं है, इसीलिए उसका तात्पर्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसको समझाने के लिए कम से कम 150 वर्ड्स में एक कुछ लिखा है। ये बहुत अच्छी किताब है। इसी प्रकार किताब देखना थोड़ा खूब असंभव भी है। हर दिन आपको भगवद गीता का 1 या 2 अध्याय पढ़ना चाहिए और 1 या 2 या 3 श्लोक लेकर उसको अच्छी तरह समझना भी आवश्यक है। अच्छी तरह समझना उसका अर्थ क्या है? श्लोक अच्छी तरह पढ़ना, पदच्छेद करना और अन्वय भी बनाना और हर एक शब्द का अर्थ क्या है और उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, ये भी समझ लेना है। यही आप लोग करेंगे, यही मेरा संदेश है इस बार।
आप लोग यहाँ आए हैं, किसके लिए आए? आध्यात्मिक विषय को लेकर, अपनी आध्यात्मिक तत्परता को लेकर यहाँ आइए। ये तात्पर्य वास्तविक हो तब आपको भगवत गीता लेकर कुछ पढ़ना आवश्यक है। हमारे जीवन में भगवत गीता समांतर रूप में जाना चाहिए, मन के साथ ही साथ। जिंदगी में जो कोई समस्या आती है, प्रश्न उठता है, उसकी जवाब भगवत गीता में है। आप खोलिए और पढ़ना शुरू कीजिए, तो 3-4 पेज पढ़ने के पहले ही उसकी जवाब मिलेगी। यही आप लोग एक आदेश के रूप में लेकर समझकर आप लोग आज से शुरू करेंगे या नहीं, मैं पूछा। बोलिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मूढ़ बुद्धि से चलना नहीं। हमारी बुद्धि बहुत शक्तिशालिनी है, काफी सामर्थ्य उसके पास है। बुद्धि को लेकर ही साइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ बनी हुई है। एक हाथी है भूमि पर सबसे बड़ी जंतु, उसको एक टस्कर को, एक मेहाउट, एक लकड़ी पकड़ कर जाओ बोलता है, पीछे जाओ, वो सब कुछ करता है। क्यों? किसके लिए? मनुष्य का शरीर कितना बड़ा है और हाथी कितना बड़ा है। क्यों हाथी मेहाउट का अनुसरण करता है? क्यों? इसका कारण हमारी बुद्धि है, हमारा मन है। इस बुद्धि का मूल्यांकन करना, मन का भी मूल्यांकन करना। मनुष्य मन और मनुष्य बुद्धि, इन दोनों से बहुत कुछ हम कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं अमेरिका के पास जो न्यूक्लियर वेपन है, उसका 20% यदि उपयोग किया जाता है, सारी धरती नहीं बचेगी। सुना क्या? हाँ, सुना? If 20% of nuclear weapons which America has, if they are exploded, the entire earth will be pulverized and there will be no earth at all. किसकी महत्ता है? बोलिए, बोलिए ना। या शरीर की? शरीर की वृद्धि 21 ईयर्स तक बस हो गया, उसके बाद क्षय हो रहा। हम काफ़ी शताब्द, दशाब्द तो रहते हैं। We live for about 5 or 6 minimum दशाब्द after 21 years. 50-60 years we are living. My body is 91. So if at the age of 21 years your body completes its growth, शारीरिक वृद्धि समाप्त हो चुकी है, और उसके बाद हम अपने विचार लेकर, अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते हैं, उस समय शारीरिक वृद्धि हो चुकी है यदि, तब उसके बाद काम करने के लिए किसके लिए तो वृद्धि होती है? मन और बुद्धि के लिए। तब मन बुद्धि सबसे मुख्य है, उसको बढ़ाइए, विशाल बनाइए, सूक्ष्म बनाइए, समर्थ बनाइए, सब कुछ काम आसान होगा, सब कुछ काम आसान होगा। आध्यात्मिकता में मन और बुद्धि, इन दोनों का मात्र प्रयोग है और कुछ नहीं। हम बोलते हैं ध्यान, वो भी ठीक है। भगवत गीता का स्थान थोड़ा हम समझना चाहते हैं। हमारी संस्कृति का आधार तीन तरह के ग्रंथों में है। एक है उपनिषद, वेदोपनिषद, और दूसरी है भगवत गीता, और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को लेकर हम बोलते हैं प्रस्थान त्रय बोलते हैं। बोलिए, प्रस्थान त्रय।
संस्कृत भाषा में प्रस्थानत्रयम बोलते हैं। बोलिए, प्रस्थानत्रयम। प्रस्थान शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान की यात्रा। क्या? ज्ञान की यात्रा। हम पैर लेकर, पैरों से यात्रा करते हैं वो भूमि पर। एक वैज्ञानिक यात्रा है, बुद्धि मात्र कर सकती है। शरीर के भीतर बुद्धि के प्रयोग के द्वारा ज्ञान की यात्रा संपन्न होती है। एक ज्ञान की यात्रा के प्रति उपनिषदों में बताया है, भगवत गीता में भी बताया है और ब्रह्म सूत्रों में भी। और भगवत गीता मध्य में उपनिषद से शुरू हुआ, ब्रह्म सूत्र में समाप्त होगी। भगवत गीता बीच में रहकर उपनिषद में जो बताया है, ब्रह्म सूत्र में जो बताता है, ये दोनों को गान के रूप में बताया है। गान किया है कृष्ण परमात्मा ने। तीन शब्द का प्रयोग किया है। वेदोपनिषद को हम बोलते हैं श्रुति। सुन सुनकर सीख लेते थे, सुन सुनकर, देख देख नहीं, पढ़ पढ़ कर नहीं, सुनकर 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 पढ़ा है, इसीलिए श्रुति उसका नाम है। भगवत गीता स्मृति है। बोलिए, श्रुति, श्रुति, स्मृति। और ब्रह्म सूत्र है युक्ति। बोलिए ना थोड़ा जोर से, वहां सब कुछ रीजन है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका अर्थ क्या है? नाउ देयरफॉर इज द इंक्वायरी इनटू ब्रह्म। हे नाउ, इसका अर्थ क्या है? किसके उपरांत? देयरफॉर क्या है इसका अर्थ? और ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायरी इनटू ब्रह्मन। क्यों इंक्वायरी एंड इनटू ब्रह्मन? क्यों? दूसरे के प्रति क्यों नहीं, ब्रह्म के प्रति इंक्वायरी करनी चाहिए। इस प्रकार सोच विमर्श करके उसका अर्थ व्याख्यान लिखा है। इसीलिए वो सारा युक्ति है। एक और श्रुति और मध्य भाग में भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। इसमें भगवत गीता सबसे विशिष्ट है, मुख्य भी है। उसका कारण उपनिषदों को हम पढ़ते हैं वन में रहकर एकांतवास के साथ। और भगवत गीता का आविर्भाव कहाँ हुआ? रणभूमि में हुआ। मनुष्य की कार्यवाही जहाँ हो रही है, सब कुछ कार्यवाहियाँ वहाँ उसके बीच होता है। हम खाते हैं, सोते हैं। जब तक खाते हैं, सोते हैं, शरीर में ऊर्जा बन जाएगा और ऊर्जा का प्रयोग करना है कार्यवाही के द्वारा, कर्म के द्वारा। इसलिए कर्म के बिना रहना संभव नहीं। कर्म की शक्ति सोने के द्वारा बनती है। जब तक हम खाते हैं, सोते हैं, कुछ न कुछ करना ही आवश्यक है। सब ये हमारा कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में सबसे प्रमुख और सबसे कठिन भी काम क्या है? रणभूमि में जाकर लड़ाई करना। उस लड़ाई के बीच हुई भगवत गीता, इसीलिए वो सबसे मुख्य है। हम तो लड़ने वाले नहीं, हमारा लड़ना अपनी जिंदगी के साथ है। हमारी जिंदगी एक युद्ध ही है। इसमें हमें क्या होता है? कभी कभी दुख होता है, कभी कभी या लगातार दुख काफी होता है, हम पसंद नहीं करते, फिर भी होता है। और क्या? मोह होता है, अज्ञान होता है और भय होता है।
अर्जुन को ठीक यही हुई, ये हुआ। उसके निवारण के लिए कृष्ण परमात्मा ने भगवद गीता नामक गान गाया। तब बोलिए, भगवद गीता को लेकर हमको कोई संबंध है? जब तक हमारे मन में दुख है, मोह है और डर है और संदेह भी है, भगवद गीता अत्यंत आवश्यक है, उपयुक्त है। इसीलिए आप लोग भगवद गीता का श्लोक 1, 2, 3, मिनिमम 1, 2 या 3 रोज रोज पढ़कर समझना चाहिए। उसको एक रूटीन बनाइए। हमारे मन में काफ़ी कष्ट है, दुख भी है, बोलना ठीक है। I have been speaking about this Bhagavad Gita for 67 years. For the past 67 years I have been speaking on it. Wherever I go, the main subject will be Bhagavad Gita. Everybody who listens to me is quite exposed to Bhagavad Gita. Everybody was nodding the head and listening to me. I put a lot of poetry into it. That poetic excellence is always highlighted during my lectures. But the listeners, how many of you have learned Bhagavad Gita or are reading Bhagavad Gita? Say, one Swamiji comes here, he speaks about Bhagavad Gita, spending so much time. Faithfully he comes every year. So I should also learn this inspiration. Why is it that you are not getting? So I feel very bad. I have a heartache because of that. We learn from others generally. I learn from my Guru, my Gurudev. I have a lot of inspiration from Shankara. शंकराचार्य के जीवन से मेरी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है मुझे. I have not seen him, but I read his literature, poetic literature. A lot of inspiration. I have formed a sentence. What is that sentence? Personal stories are the prevailing influence in mankind. Personal stories are the prevailing influence. One Shankara lived. शंकराचार्य का जन्म कब हुआ? 1200 साल के पहले. फिर भी मेरे मन में उनका जन्म अभी हो रहा है. मैंने पढ़ा है, देखा नहीं. उनके जीवन से मुझे काफ़ी आवेश मिला है, उत्साह मिला है, लक्ष्य भी मिला है. इसी प्रकार तो पढ़ाई हो रही है. If you take away Rama and Krishna from our country, I think our culture will fall and become extinct. One Rama and one Krishna. कृष्ण परमात्मा ने 2 उपदेश दिया, एक रणभूमि में और दूसरा उपदेश द्वारका से. ये दोनों मात्र हमारे सम्मुख है. कृष्ण के प्रति और कोई कुछ खबर नहीं. उनका 2 उपदेश. एक कर्म क्षेत्र में हुआ, वहाँ आराम से द्वारका में उपस्थित होकर अपने प्रिय भक्त से संवाद हुआ. उसमें 1000 श्लोक है. भगवद गीता में 700 श्लोक है. अर्जुन को बताया तुम अच्छी तरह काम करो, और उद्धव से बताया सब कुछ छोड़कर बद्रिकाश्रम जाओ. सुनते हैं आप? देख लीजिए ना. अभी तुम छोड़ो, बद्रिकाश्रम जाओ, वहां रहो. हिमालय का वातावरण, शीत वायु मिले, अलकनंदा में स्नान करो, मुझे सर्वत्र देखते रहो, बताया. उद्धव छोड़ा, वहां गया, अभी विराजमान है. यहां तुम रहो, रणभूमि को छोड़ो मत, यहां रहकर लड़ना ही तुम्हारी उन्नति, बताया. वो भी अर्जुन ने किया.
कृष्ण परमात्मा को आप क्या समझते हैं? उनके जीवन में हमें सब कुछ मिलेंगे। अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। भगवद गीता खोल कर पढ़िए और उद्धव गीता को भी खोल कर पढ़िए। कृष्ण परमात्मा का पूरा ज्ञान हमको होगा। जब तक कृष्ण की प्रतिमा रखकर हम पूजा करें, उतना ही होगा। पढ़िए ना, उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, किसके लिए कहा, उसका तात्पर्य क्या था और असर क्या था, ये अच्छी तरह। So my main focus today in talking to you is that I want you to do sadhana. Harvard University has issued a bulletin in which they say we are remaining awake for 16 to 17 hours a day and the rest of the time we sleep. आप लोग दो ही काम करते हैं। क्या करते हैं? जगते हैं या सोते हैं, और कुछ नहीं करते। जगते हैं और उसके बाद सोते हैं, सोने के बाद जगते हैं, और जगते समय खाते हैं, पीते हैं और कुछ कुछ। मूल्यवान काम कोई कुछ करते हैं आप, हम नहीं जानते हैं। आप ही एक पेपर लिखकर मुझे भेज दीजिए, मूल्यवान काम जिससे अपनी आंतरिक उन्नति होती है और समाज की भलाई भी होती है। मन की स्वार्थता को हटाकर परार्थ निष्ठा को बिठाना चाहिए अपने मन में, हृदय में। Can you lift your hands? How many people are not selfish? Can you say, I am not selfish? My interest is the society at large in which I am included. ये क्या बात है? हम जानवर तो नहीं, हम मनुष्य हैं। मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से हमें सब कुछ करना चाहिए। For the human, is स्वार्थदा the life pattern or is pararthada the life pattern? You tell me. For the human. For the January it is okay, everybody is selfish. See, suppose in a bucket you keep water, tasty water, nutritious water. The mother will put her mouth into it. If the child comes, she will push the child away and start drinking. That is the animal life. But we humans cannot be like that. वसुधैव कुटुंबकम. You should start feeling सारी जगत मेरा परिवार है, सारी जगत मेरा परिवार है। यही है हमारा आदर्श। इसकी ओर तो चलना चाहिए कई लोगों को। आप क्यों नहीं चलते हैं? चल पाते तो है, इसलिए तो सत्संग होता है। The only purpose of satsang is to take away the selfishness of man and to make him unselfish, make him societal, universal. This is the purpose. You read Bhagavad Gita. I had a short life in Calcutta before I took up sannyasa. मेरे गुरुदेव से दीक्षा ली, तुरंत ही साधना शुरू की। हर दिन 1.5 घंटों तक, 2.5, हाँ, 2.5 घंटों तक साधना करी। मेरी साधना काफ़ी वाइब्रेशनल था, ब्लिसफुल था सभी समय। और कम से कम 1 साल या 1.5 साल हुआ था।
I had told my Gurudev, don't ask me to read any books. He agreed, but I added, when the right time comes, the book will arrive on your table, then you will start reading. I did not say anything. कम से कम 1 year or 1.5 years passed, तब मुंडकोपनिषद मेरे टेबल में आ पहुंची। उसको खोल कर पढ़ने लगा। ओह, ये क्या बात है, यही सत्य है, यही है सत्य। So I always say, on the new moon day, if 100 on a new moon day, if 100 full moons arise in the sky, what will be the feeling? The same feeling I had when I started reading Mundakopanishad. The same feeling I had. I had enough knowledge of Sanskrit to understand these things myself with commentary. उस दिन से काफ़ी पढ़ना शुरू की। शास्त्रों को लेकर, उपनिषद हो, दूसरा कुछ हो, सब कुछ पढ़ा। और मैंने देखा एक ज्ञान इतना सुंदर है, सफल है, संपूर्ण है और सार्वत्रिक भी है। इसको पढ़कर क्या करना चाहिए? इसके लिए अपनी जिंदगी समर्पण करना चाहिए। Shall I tell you the verse? I have written about it. निस्तुतिर् निर्नमस्कारो निस्वधाकारयेव च चलाचल निकेतश्च यदि यादृच्छिको भवेत्। Stop praising various deities. देवी देवताओं की स्तुति करना बंद करो। सब मिलाकर एकमात्र सत्य है, अनेक नहीं। अनेक के प्रति जो विचार विमर्श होता है उसको रोको, छोड़ो, उसका क्रमेशन करो। निस्तुति निर्नमस्कार। Don't go and prostrate before so many things in this world. Do not offer pinda and udaga for the pitris. पितृतर्पण कर रहे, उसको भी बंद करो। क्या हो गया? कोई नहीं मरा है। आप सुनते हैं, पसंद होता है। सुनना पसंद है क्या मैं कहूँ? हाँ? शरीर का तो जन्म होता है, शरीर का भी मरण आप बोलते हैं। जो शरीरी है, शरीर में रहता है, उसका जन्म नहीं हुआ, मरण भी नहीं होता है। तब किसके लिए तुम पितृतर्पण करते हो? जो नहीं मरा है, जन्म भी नहीं हुआ, तर्पण करने में कोई अर्थ है क्या? बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ, पहले समझ लो मरा है या नहीं। एक आदमी को मुझे दिखाओ ना जो बोलेगा मेरा मरण हुआ ना उस दिन, हम इस जगह रहते। कोई बोलता है अभी तक? अपना जन्म आपका अनुभव है क्या? Is there anybody in this assembly who will say I was born? Yes, I came out of my mother's womb. कोई बोलेगा? बोलिए ना, चुप रहते हैं क्यों? अपना जन्म आपका अनुभव है? अपना मरण अनुभव होगा? जो अनुभव नहीं है उसके प्रति क्यों ये दिखावट? बंद करो ना, विवेक उठे, विशेष बुद्धि उठ जाए। निस्वधाकारयेव च चलाचल निकेतश्च। तुम्हें एक नश्वर शरीर है और अनश्वर आत्मा है। शरीर तो चलनात्मक, भीतर उपस्थिति जो है वो निश्चलात्मक। ये दोनों मात्र तुम्हें है। तुम चले जाओ, यदि होकर जाओ, सन्यासी बनो बताया। इसको पढ़कर मैं किस प्रकार कलकत्ते में रहूं, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अभी तक
I always say, I am delighting in saying this, only the streets of India welcomed me and the invisible providence shaded me. अदृश्य भगवान ने थोड़ा छाया मुझे देता रहा और भारत के सरणियों ने मेरा स्वागत किया। अभी यही बात चलती है, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझ में कुछ नहीं है। हम खोल कर दुनिया को, संसार को बोलते हैं, तुम जहाँ कहाँ तुम चाहती हो मुझे छोड़ो, मुझ पर कोई प्लस तुम नहीं कर सकती, मुझ में कोई माइनस भी तुम नहीं लगा सकती। My body is full of matter, my mind is full of blissful consciousness. धरती क्या करेगी, संसार क्या करेगी, बोलिए ना थोड़ा। So I am always wondering, I have been speaking for about 67 years. With the same spirit, with the same inspiration, I used to thunder. Even now I can, but my throat is failing. Thunderingly. Every word that I said was my experience. It was the full spiritual inspiration provided by the soul, provided by God, provided by my Guru Bhakti. So I think all of you should rethink yourself. I want Bhagavad Gita to be a part of your life. Start reading and you will find it will open up a new world before you. बाहर की चीज, सभी वस्तुओं को हम देख सकते हैं इंद्रियों के द्वारा, पर भीतर जो है वो इंद्रियों के द्वारा उसका दर्शन नहीं होगा। भीतर बड़ा है या बाहर बड़ा है, मैं पूछता हूँ, उत्तर दीजिए मुझे। हमारे भीतर बड़ा है या बाहर बड़ा है? बोलिए ना, चुप रहते हैं क्यों? मैं विश्वास कर सकूं आपकी जवाब में? See the entire world, you see how, आंख तो छोटी है, इतना बड़ा वर्ल्ड आप कैसे देखते हैं? भीतर तो देखते हैं, मानसिक मंडल में देखते हैं, मानसिक क्षेत्र में। तब मन देह से परिमित देह के भीतर जो मन नामक उपस्थिति है, उसमें यदि अनंत विश्व का दर्शन अनुभव होता है, वो मन शरीर से छोटा है या बहुत ही बड़ा है? बोलिए ना। इस मन को रखकर आप क्या मांगते हैं? मन से बड़ी चीज नहीं, आत्मा से बड़ी चीज नहीं। मैं शब्द से जिसको हम सूचित करते हैं वो परमात्मा, उससे अधिक कुछ नहीं। इसको यहाँ छिपा कर आप क्या मांगते हैं दुनिया में, हम नहीं जानते। यहाँ कुछ है क्या? यही है ब्रह्म विद्या। इस सत्य को समझाया कृष्ण ने भगवत गीता के रूप में। उसके बाद अर्जुन ने लड़ाई की। इस ज्ञान के बिना लड़ाई करना संभव नहीं था। Such a beautiful book, can you not read at least? One book, nothing else, only one book. If you start reading it, you will find your children will be grateful to you. We are going to conduct Vishnu Sahasranama Japa during the forthcoming Srimad Bhagavata Tattva Samiksha Satram, as you know, in Naimisharanyam, in Trichure. We will have about 1,000 or 3,000 children coming and chanting Vishnu Sahasranama. It is a treatment for the body, Charaka Samhita says. The great Ayurvedic Acharya, Charaka,
इन संहिता says, विष्णु सहस्र नाम जपते रहो, ये चिकित्सा पद्धति है शरीर के लिए, बीमारियों के लिए। I would like you to plant Bhagavad Gita in your heart. भगवद गीता की प्रतिष्ठा अपने हृदय में करना, हृदय में करना। 1, 2 या 3 श्लोक अच्छी तरह पढ़ना, 1 या 2 चैप्टर अध्याय जनरली पढ़ना, ये दोनों करना आवश्यक है। ये मेरा आदेश यही है। अंडरस्टैंड दैट भगवद गीता इज ए मूल्यवान शास्त्र है। उपनिषद के साथ ही साथ ब्रह्मसूत्र के और उपनिषद दोनों के बीच अच्छी तरह गान के रूप में हमको मिला है। हाउ मेनी पीपल यू कैन सिंग भगवद गीता? वाई इट इज कॉल्ड गीता? व्हेन ए चाइल्ड क्राइज यू सिंग, ऑटोमेटिकली द चाइल्ड इन अबाउट 5 minutes stops crying. Similarly, Arjuna was crying, so Krishna sang Bhagavad Gita. Naturally, Arjuna stopped crying. In a matter of seconds, Krishna had uttered only 64 letters, less than 20 words. Ashru band ho gayi. Then Arjuna suddenly became questioning. His intelligence was activated. Bhagavad Gita is a dialogue between an enlightened intelligence and a deluded mind. Krishna represented the enlightened intelligence and Arjuna represents the deluded mind. It is such a conversation. The inspiration that you can get from it, the enlightenment that you can draw from it, both are limitless. And the book I have written recently, we are bringing a Malayalam edition. I have completed editing it. It will be published shortly. Such a wonderful book you read. All the 1000 verses are explained there. शरीर मेरा है और मैं नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। जो शरीर से अलग है वो कभी शरीर नहीं हो पाएगा। ये विचार विवेचन है ना, यही है आध्यात्मिकता का आधार। और आत्मा का पर्याय शब्द है भगवान, ब्रह्म भी। और आत्मा क्या है? मैं नामक जो प्रत्यय है उससे हम सूचित करते हैं जिसको, वही है आत्मा। तब आत्मा है या नहीं, कोई संदेह कभी नहीं संभव नहीं। सभी लोग तो बोलते हैं मैं हूँ, ये अनुभव ही है। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। आध्यात्मिक अर्थ यही है, आत्मा संबंधित। आत्मा में शब्द से जिसको सूचित करते हैं वही उपस्थिति है, इतना समझ लीजिए। और भगवद गीता किताब लेकर उसको अच्छी तरह रोज 1 या 2 अध्याय पढ़िए। आजकल हमको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, ऑनलाइन में बहुत कुछ है। हमारा भी है ना संजय, भगवद गीता तो हमने लर्निंग मोड में थोड़ा पढ़िए। योर होल हाउस विल बी प्यूरिफाइड, होल हाउस पवित्र हो जाएगा। बच्चों के हृदय में भी परिवर्तन होगा। वे लोग बोलेंगे मेरे पिताजी करते थे, माताजी करती थी, बोलेंगे। अब थोड़ा इंडिफरेंट रहने पर भी बाद में उसका असर काफ़ी होगा। दिस यू टेक एज ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम मी and then try to implement it. What do you say? Yes or no? Yes. We are going to have some sessions here. Attend all of them. Those of you who want to see especially, let us know beforehand. We will make some time available if possible. Carry on. Let us see. I am very happy that we have been able to make it this year. I embrace all of you
and bless you mentally. Mentally embrace you and bless you. My blessing is specifically for what? In your house, there must be good children born. Suppose you already have had your children, then grandchildren should be there, very good, great and noble children. All of them should love the family, love equally the society at large. They must have faith in God. भगवान पर विश्वास आवश्यक है. अपने परिवार के प्रति काफ़ी प्रेम और उत्कंठा भी होनी चाहिए, और समाज के प्रति भी भगवान पर विश्वास. They should learn well, study well, and contribute to our country's productivity, enhance the GDP of the country and the world. I think if you can ensure these, our country will be very great, prosperous, peaceful, and also spiritual. Every time the householders are maximum in this world. Sannyasins also take birth in the household, and it is because of the father and mother that the children become spiritually inclined. They go to improve their knowledge, go to the Sadguru and get initiated, but it is all because of the culture that they have inherited from the family. So the family life is very, very important. Very important. So in the family, birth of children takes place, marriages also, death also, everything is in the family. So the family is the real fabric of the society. I want healthy families, cultural families, good, intelligent and noble families in our country, particularly, everywhere in the world. Okay, we shall conclude the session. I will recite a verse and we will have the concluding Omkara. Samvedyavarjidamanuttamameghamahadyam Samvidpadam vigalanam kalayan mahatman Hridyeva tishtha kalanarahida kriyam tu kurvan agartrapadamedya samodida shri kurvan agartrapadamedya samodida shri. Hari 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 Om Tas Jai. Let us have the conclusional Omkara. Take your pose for it. Hari Om Tas. Jai Guru. Jai Guru.